गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी सोल्जर्स हमारे जितने भी जुड़े हैं हमसे सभी लोग अच्छे होंगे और भी सोल्जर्स सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है करेक्शन एंड डिटेक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में अगर कुछ गलती दी है, कुछ प्रॉब्लम दी है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग को हम सिखा रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ये हम सिखा रहे हैं। पहले हमने क्या सिखाया था, नाउन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम अगर किसी सेंटेंस में दिया है, नाउन की प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व किया था आपने अच्छी तरीके से जाना, विद कॉन्सेप्ट सीखा, एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस में, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जा करके हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी भाई। बस आप लोग प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी आप एकेडमी से प्रैक्टिस करिए, कुछ भी किसी भी कोचिंग से कहीं से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमको बताइए सर ये प्रॉब्लम है। इंग्लिश की ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। अगर हमसे आप पढ़ रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत सॉल्व की जाएगी। बस आप लोग हौसला बना करके रखिए, एक उम्मीद जगा करके रखिए, कुछ ठान लीजिए कि हमको कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूव करना है। तुम्हारे अंदर दम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको जगाइए, उसको इम्प्रूव करिए, सबके सामने दिखाइए, हौसला बना करके रखिए। कहते नहीं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो बस एक उम्मीद बना करके हमको रखना है कि हमको जीतना है तो जीतना। अगर यहाँ पर आए हो तो कभी हारना मत, मायूस मत होना कि हम ये नहीं कर सकते। भाई आप कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस बनाओ अंदर से, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ कि अगर हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमने कुछ पढ़ाई किया है, कुछ अच्छे से पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो कुछ करके दिखाएंगे। वरना पढ़ने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। इंटर तक मान लीजिए हमने पढ़ा, इसके बाद हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमारे गार्जियंस जो होते हैं, हम लोग सब देखो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, तो बाहर जा नहीं सकते, पढ़ाई कर नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, मनी प्रॉब्लम। यहाँ पे लॉकडाउन का समय चल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, गार्जियंस कमा नहीं पा रहे हैं। तो देखो इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा, आपका ये चैनल है उत्तम ज्ञान पॉइंट, हर चीज़ देने के लिए आपके सामने आया। फिजिक्स दे रहा है, मैथ दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, आपको जीएस क्लास दे रहा। और आपको एक और खुशखबरी दे दें कि जो भी फ्रेंड्स जुड़े हैं तो यहाँ से करंट अफेयर के लिए और जीएस के लिए आज से बायोलॉजी की क्लास भी 8 बजे मॉर्निंग में आपको मिलेगी। 8 बजे मॉर्निंग में आपको बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में बायोलॉजी की मतलब जीएस की कोई भी क्लास हो सकती है, इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, जीएस से रिलेटेड होगी, करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। आपको क्लास 8 बजे मॉर्निंग में मिलेगी। और रवि सर आपको 6 बजे करंट अफेयर क्लास दे रहे हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हो कि सर मज़ा आ रहा है। इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, उनके साथ जुड़ कर देखिए, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास आपको करंट अफेयर पढ़ाने का कि आप लोग बस एक बार उनके साथ जुड़िए, अच्छे से सीखिए। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा करंट अफेयर में और जीएस में। 5-6 साल से एक्सपीरियंस उनका पढ़ाने का करंट अफेयर्स और जीएस। तो आइए हम देखते हैं आपको सिखा के आ रहा है। प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है आपके सामने, टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन में अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसमें रॉन्ग या गलती किसकी है, प्रोनाउन की है, तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, ये सिखा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट में बोला जाता है सिंटैक्स टॉपिक। बट इसके बाद जैसे ही कंपटीशन लेवल की तैयारी हो जाती है, वहाँ पे सिंटैक्स ना बोल के बोलते हैं करेक्शन एंड डिटेक्शन, जिसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये बोला जाता है। तो प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने आपको बता दिया प्रोनाउन होता क्या है। इसके बाद में हमने ये बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव ऑब्जेक्टिव, ये वगैरह बता दिए। इसके बाद में कल हमने क्लास में डिस्कस क्या किया था कि हु और हुम, विच, इनमें डिफरेंस बताया था। वेयर, इनको कहाँ पर यूज कर रहे थे, हु का यूज कहाँ पे हो रहा था, होम का यूज कहाँ पे हो रहा था, विच कहाँ पे लगा, अच्छी तरीके से आपने सीख लिया था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर कुछ भूल जाते हो तो बस एक बार मेरी क्लास देख लेना जाके। क्लास नंबर 13 में मैंने यही सिखाया आपको कि हु, होम, विच, इसमें सब डिफरेंस बताया वेयर में।
कि डिफरेंस क्या है, कहाँ पर यूज करेंगे। क्लास नंबर 13 को याद रखना, दोबारा कभी भूलने वाले नहीं हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नाउन की क्लासें पढ़ी हैं, डिटर्मिनेंट क्लास पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो हैं, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए कि भाई उत्तम ज्ञान पॉइंट जो चैनल है आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड करा रहा है, तो आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़िए, कुछ सीखिए, नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, नई चीज़ जानकारी मिल रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन टॉपिक में हमने आज देखो ये बताने वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, आइदर, नाइदर, ये सब सुने हैं ना, वन, नन। तो ये फ्रेंड्स हम लोग सोचा करते हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल, ये आज सिखाने वाले हैं। प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आज हम आए हैं। प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट आज सिखाने वाले हैं क्लास नंबर 14 को याद रखना, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है आज के। तो मैंने क्या बोला ये सुन लीजिए। आज का कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट जाएंगे विद ट्रिक आपको समझाएंगे। इंग्लिश में भी ट्रिक होती नहीं, बट आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप तुरंत भूलोगे नहीं। बस एक बार कॉन्सेप्ट हमारा याद रखना, रिमाइंड कर लेना, दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ पे होगा क्यों ऐसा। हर चीज़ देखो ये ज़रूरी होती है कि यहाँ पे ऐसा होना क्यों चाहिए। इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सवाल दे दिया गया, उसका आंसर बताना, उसको सॉल्यूशन देना, वो बात भाई अलग होती है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने बता दिया सर ये पार्ट रॉन्ग है, ये सही है, ये होना चाहिए। बट भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे यही क्यों सही है, ये क्यों नहीं सही है। जिस दिन आप लोग ये सीखना समझ जाओगे कि यहाँ पे सर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान हो गया कि अगर ये वर्ड दिया है तो ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ये क्या है, कंजक्शन है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टॉपिक आपका चल रहा है करेक्शन एंड डिटेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं बचेगा। आपको मैंने नाउन सिखा दिया कि नाउन को मैंने बनाने तक का तरीका सिखाया कि नाउन को बनाते कैसे, नाउन को पहचानते कैसे हैं, कि यहाँ पे अगर ये वर्ड लिखा है तो आप लोग तुरंत पहचान करके बता देते हो कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे नाउन है। ऐसे ही प्रोनाउन में बता रहे हैं आपको, प्रोनाउन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर बताना हो पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सब आपको जानकारी मिल गई यहाँ पे कि कहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये प्रोनाउन टॉपिक में सीख लिया। इसके बाद में जैसे हु, विच, हुम, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसके बाद में आगे जैसे आइदर, नाइदर, ये सब हैं, नन, वन। आप लोग सोचते हैं क्या, ये सीख लीजिए, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब इनका किस प्रकार से यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार दिमाग में बैठा लेना, इसके बाद कभी आप भूलने वाले नहीं हो। तो भाई अगर हमारा क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये नया कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो सीखिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला ये देखना है आपको, आइदर, 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 नाइदर, आइदर, नाइदर, नन, नन, वन, एवरीवन, एवरीवन, समवन, समवन। अगर कोई भी वर्ड आपको भाई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, सर हमको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, आपको दोबारा लिख करके वो बता दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया आइदर, नाइदर, नन, वन, एवरीवन, समवन, समबडी। क्योंकि आज जो है इंक ख़त्म हो गई है, इस वजह से ब्लू पेन का यूज़ ज़्यादा हम करेंगे, ब्लैक का कम करेंगे। समवन, समबडी। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमको कमेंट बता सकते हैं। भाई आपके पढ़ाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। बट आप लोग केवल इतना करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। समवन, समबडी,
somebody, no one यानी कि none, यहाँ पे none लिख दिया है। और लिखा है anyone, anyone, anybody, anybody और who, ये लिख दिया। तो ये जितने भी मैंने प्रोनाउन लिख दिए, जैसे मान लीजिए लिखा है, आप लोग सोचते हो कि आइदर लिखा है, इसके साथ में जो जिसे जोड़ देते हो आइदर ऑफ द टू बॉयज़, तो आपने सोचा सर जो आइदर ऑफ द टू बॉयज़ ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, अब ये तो प्लूरल हो गया। अब ये सिखाएंगे भाई ये प्लूरल क्यों नहीं होता है, बट इतना सीख लीजिए कि जितने भी मैंने वर्ड लिख दिए आइदर, नाइदर, नन, वन, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, हु, ये जितने भी वर्ड मैंने लिख दिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ना कि प्लूरल। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ में। वर्ब इनके साथ कभी भी आप प्लूरल मत लगाइएगा। अगर प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो आपका सेंटेंस वहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर सिखाने का मतलब क्या हुआ। अगर यहाँ पे हम बता रहे हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो बस एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे एक बार आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये जितने वर्ड मैंने लिख दिए इनके साथ वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ड। अब ये सोचते हो आप कि वर्ब तो सिंगुलर आ गई, आइदर लिखा है, नाइदर लिखा है, नन लिखा है, वन लिखा है, एवरीवन, समवन, ये सब लिखा है। इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, माई, योर, अवर, ये क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनको डिटरमिनर भी बोलते हैं, ये डिटरमिनर भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि नाउन के लिए आते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को स्पेसिफिक करते हैं, नाउन को डिफाइंड करते हैं। जो नाउन को डिफाइंड करे, जो नाउन को क्वालिफाई करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसी वजह से इनको रिलेटिव प्रोनाउन ना बोल करके रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो भाई ये जो रिलेटिव एडजेक्टिव मैंने बताया, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? आप हिज लिख सकते हैं या फिर हर। अकॉर्डिंग टू सेंस हिज, हर के अलावा कभी वहाँ पे माई, आवर, देयर, योर ये कुछ नहीं लिखना चाहिए। वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जो वहाँ पे हम लिखते हैं तो वहाँ पे हिज और हर लिखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे हम लिखते हैं तो हिज और हर लिखते हैं। वर्ब इनके साथ सिंगुलर आती है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर आता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग को हिला के रख देगा जब इसके एग्जाम्पल करवाएंगे। बस एक पैसेंस बनाइए, एक पैसेंस बना करके रखिए, एक हौसला बना करके रखिए। कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कुछ नए सीखने के लिए एक पैसेंस बनाइए, एक हौसला बनाइए, और यहाँ पे जो चीज़ सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से आप लोग सीखिए। तो ये जो मैंने बता दिया आइदर, नाइदर, नन, वन, एवरीवन, समवन, समबडी, तो इनके साथ जो वर्ब आती है सदैव सिंगुलर आती है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती। और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वहाँ पे हिज और हर आता है। हिज और हर ही क्यों आता है? इसके साथ योर, अवर, दियर ये क्यों नहीं आता? अभी आपको ये सिखाने वाले हैं। बट ये याद रखिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ब जो होगी सदैव सिंगुलर आएगी, इसके साथ वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं आती है। अब आइए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर आइदर और नाइदर ये किस प्रकार से आते हैं, इनके साथ वर्ब कैसे आती है, इनका यूज किस प्रकार से होता है। एक झटके में आप लोग सीखने वाले हो। बस एक पैसेंस बना करके रखिए, एक उम्मीद जगा करके रखिए, आपको हर वो चीज़ यहाँ पे क्लियर आने वाली है। जितना भी यहाँ पे हम बोर्ड में लिख दें, बस मान लीजिए वही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी फ्रेंड्स नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पे लिख लिया करिए, चूँकि अगर कभी भूलते हो तो एक बार दोबारा से रिमाइंड हो जाता है। अगर आप लोग आज हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे साथ लगन से जुड़े हुए हैं, जिस दिन आप लोग कामयाबी पाओगे, कुछ सफल हो जाओगे,
तो एक ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जो मैंने बोला था ना उस दिन कि शहद से भी ज़्यादा मीठा, वाकई में वो शहद से ही ज़्यादा मीठा होगा। जैसे बोलते नहीं कि उसने कामयाबी पाने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत कर ली, कामयाबी पाने के लिए और पूरी ज़िंदगी मेहनत कर ली, और लोगों को केवल 2 मिनट लगता है ये बोलने में कि उसकी किस्मत अच्छी थी। भाई किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत, लगन और जुनून से। बस हमारी मेहनत और एक लगन ही ऐसा होता है जो हमारी किस्मत, बेकार किस्मत को भी बदलने पर मजबूर कर देती है, उसको भी एक अच्छी किस्मत के लिए चूज करते हैं। तो बस हमारे अंदर एक क्या होना चाहिए, मेहनत करने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से मेहनत करना है, किस साइड में मेहनत करना है। पहले तो हम लोग को ये लगता है कि हम लोग मेहनत करें तो कहाँ करें, अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, ना तो कोई कोचिंग खुली है ना तो कुछ। एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है आपको उत्तम ज्ञान पॉइंट के रूप में, अगर एक अच्छा प्लेटफार्म मिल गया है तो इसका यूज करिए। यहाँ पर हर वो चीज़ आपको दी जा रही है, फिजिक्स क्लास हो, मैथ क्लास हो, इंग्लिश क्लास हो, बायोलॉजी की हो, जीएस की हो, करंट अफेयर की, हर वो क्लास एकेडमी टाइप से आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिल रही है। फिर भी अगर आप लोग ये बोलते हो हमारी किस्मत नहीं सही है, तो ये आपकी बदनसीबी कहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा दे रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा और कुछ हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हैं हमको, सर ये दिक्कत है आपकी, यहाँ पे प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद का चैनल समझिए, ये ना समझिए कि कोई एकेडमी टाइप से चल रही है। इसमें आपको कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, कुछ हेजिटेशन ना होना चाहिए अपनी बात बताने में। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप लोग जम करके प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट में बताइए। तभी जितना मैंने बताया कि आइदर, नाइदर, नन, वन, एवरीवन, समवन, समबडी, ये जितना ही मैंने बोला इनके साथ वर्ब क्या आती है, सदैव सिंगुलर वर्ब आती है। इनका यूज किस प्रकार से ये देख लीजिए, लिखा है एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन हैज़ oblique have gone to आगरा, आगरा। एवरीवन हैज़ हैव गॉन टू आगरा। तो मैंने क्या बोला, बस इतना रिमाइंड कर लीजिए, एक बार ये दिमाग में बैठा लीजिए जो सर ने भी कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो यहाँ पे तुरंत आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे गलती क्या है, क्या गलत होना चाहिए। तो आप लोग अगर गलती समझ में आ गई हो, प्रॉब्लम समझ में आ गई हो इस सेंटेंस की, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत छाप दीजिए जाके यहाँ पे ये गलती होना चाहिए मेरे शेरों। बस आपको एक जुनून सा जगाइए कि कुछ करके दिखाना है, कुछ ठान लेना है, तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और कुछ करने की सोचिए कि अब हमको कुछ करके दिखाना। अभी तक हमने क्या किया, अपने पास्ट को मत देखिए, बस फ्यूचर को देखिए, प्रेजेंट को देखिए, प्रेजेंट आपका क्या बोल रहा है उसको देखना है आपको, प्रेजेंट को देखिए और कुछ अच्छा करने की सोचिए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है एवरीवन हैज़ ऑब्लिक हैव गॉन टू आगरा। जितना भी मैंने बोला एवरीवन, समवन, समबडी, आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं आती है। तो आप लोग को अगर इतना सा कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल। यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ लिखा है, और क्या लिखा है, हैव। हैज़ सिंगुलर की हैव सिंगुलर, तो आपको कमेंट में आंसर आ गया, सर नहीं हैज़ सिंगुलर होता है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो बस हमको सिंगुलर ही तो चाहिए, यहाँ पे प्लूरल नहीं चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एवरीवन, एवरीबॉडी, हैज़ और नन, वन, आइदर, नाइदर, इनके साथ वर्ब हमेशा से सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए, हैव नहीं आएगा। ये था आपका। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। जितना भी मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर वो चीज़ क्लियर कर देंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो पैसेंस बनाइए, हर वो चीज़ सीखते चले जाइए यहाँ पे जो भी सिखाया जा रहा है आपको। जैसे देखो अब अगला सेंटेंस लिखा है आपके सामने, लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, either of the boys done his oblique their work।
लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज डन हिज ऑब्लिक दियर वर्क। तो देखो तुमको ये बता दें, जैसे मान लो इसी सेंटेंस में पहले हम आपको समझाते हैं और कुछ। देखो अच्छा सा एक एग्जांपल देते हैं, इसी में आपको समझ में आ जाए। आइदर ऑफ द बॉयज हैज़ ऑब्लिक हैव डन हिज ऑब्लिक दियर वर्क। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज हैज ऑब्लिक हैव डन हिज ऑब्लिक देयर वर्क। अब आपको इसी सेंटेंस में हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है कि यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जो होता था, मैंने जो बताया पजेसिव एडजेक्टिव जो होता था, हिज ही क्यों आएगा, दियर क्यों नहीं आएगा, अवर क्यों नहीं आएगा, माई क्यों नहीं आएगा, ये अवर क्यों नहीं आएगा, योर क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएंगे। और यहाँ पे आइदर जो होता है, नाइदर जो होता है, नन, वन, ये सिंगुलर ही क्यों होते हैं, ये आपको सीखना है। देखो लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज, ऑफ पर फोकस करो। ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। कमेंट सेक्शन में जाइए, तुरंत छाप दीजिए, क्योंकि मैंने आज नहीं कल नहीं जाने कितनी बार ये बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है। अगर आप लोग को तुरंत रिमाइंड हो गया हो, याद करिए, रिमाइंड करिए एक बार, जरा अपने दिमाग पे जोर लगाइए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट। तो आपको आंसर आने लगा कि सर प्रीपोजिशन के बाद हमने ये सीखा है, आपने बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो भाई जो वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो आपका आंसर आने लगा सर जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती। ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा ना तब भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो आपने बोला कि सर जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, तो मैंने बोला बिल्कुल सही। आइदर क्या होता है, जैसे लिखा था आइदर ऑफ द बॉय, लड़कों में से कोई एक, तो किसी एक की बात करता है, बहुतों में से कोई एक। लड़के जितने हैं, ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया, ये लड़के हो गए, ये गोला सा हो गया, इसमें 50 लड़के बैठे हैं, उन 50 लड़के में से कोई एक की बात कर रहा है, 50 लड़के में से। अगर यहाँ पे देखो और एक बात समझा दे रहे हैं आपको, इसी सेंटेंस में हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है। बस आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटेंस जा रहा है और इसके थ्रू हर वो एग्जाम, हर वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आइदर ऑफ द बॉय, तो बोला लड़कों में से कोई एक, ये सेंस होना चाहिए। देखो लड़के कितने, मान लीजिए यहाँ पे लड़के बैठे हैं, 50 लड़के बैठे हैं, एक असेंबली चल रही है, एक सभा चल रही है, उसमें 50 लड़के बैठे हैं। 50 लड़कों में से किसी एक लड़के की बात कर रहा है कि 50 लड़के में से किसी एक लड़का जो है उसने अपना काम कर लिया है। तो 50 लड़कों में से एक लड़का निकाल दो, तो ये जो लड़का निकाला तो ये तो सिंगुलर हो गया, बट ये क्या हुए, ये तो प्लूरल होना चाहिए ना। ये जो मैंने लिख दिया ये क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे लड़का जो लिखा बॉय, ये बॉय की बॉयज़, तो आपका आंसर आया सर यहाँ तो 49 लड़के फिर भी बचे, एक से ज़्यादा 49 हैं, प्लूरल की सिंगुलर, तो आपके कहा सर प्लूरल। इसी वजह से यहाँ पे बॉयज़ आता है ना कि बॉय। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सदैव ही प्लूरल होगा। इसमें भी गलती पूछ सकता था बट मैंने एक साथ इतनी गलतियाँ नहीं दी। तो यहाँ पर भी बॉयज़ होगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब ये सब ऑब्जेक्ट आता है सदैव प्लूरल आता है। अब इसके बाद देखो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के पहले ये जो है वो सब्जेक्ट है। किस कह रहा है, लड़कों में से कोई एक लड़के की बात कर रहा है, एक लड़के की, एक लड़के के लिए वर्ब सिंगुलर की प्लूरल। तो आपने कहा सर एक लड़के के लिए तो सिंगुलर आता है, बिल्कुल सही, एक लड़के के लिए वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे एक लड़के के लिए वर्ब जब सिंगुलर आती है तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए कि हैव होना चाहिए। तो आपने कहा सर हैज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैव नहीं आता। अब देखो आगे लिखा डन, हिज लिखा है, दियर लिखा है। तो जब एक लड़के की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक लड़के के लिए हिज आता है कि दियर आता है,
भाई दियर बहुत सारों के लिए आता है, प्लूरल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव दियर मानते हैं हम लोग, और सिंगुलर के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसको हिज मानते हैं। तो एक पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है, मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलता है। हर देखो सेंटेंस का पूरा जो कमांड होती है, पूरी जो कमांड होती है वो सब्जेक्ट की होती है। सब्जेक्ट सब कुछ संभाल के रखता है, वो अपना एक सब कंपैरिजन बना करके रखता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये काम किसका होता है, सब्जेक्ट का। आपकी फैमिली है, उसमें मेन रोल किसका होता है, गार्जियंस का। गार्जियन देखो पूरी फैमिली को सही तरीके से बना करके रखता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप तो पूरी फैमिली को नहीं चलाते ना, फैमिली जो के मेंबर हैं मेन, मान लीजिए आपके फादर, मेरे फादर, वो क्या करते हैं, पूरी फैमिली को कमांड करते हैं। हम लोग फैमिली कमांड नहीं करते, फादर जो होते हैं हमारे गार्जियन जो होते हैं वो कमांड करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो गार्जियन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव चलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी वर्ब चलती है। तो यहाँ पे हिज आना चाहिए कि दियर। तो आपने कहा सर यहाँ पे एक की बात हो रही, एक के लिए हिज आता है ना कि देयर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हिज देयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये सिंगुलर होते हैं, एक के लिए आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हिज आता है, हर आता है, दियर नहीं, अवर नहीं, माई नहीं, योर नहीं। पहले तो आपको मैंने बता दिया था पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हिज और हर आता है। तो आपने सोचा सर ऐसा क्यों होता है, इसी का तो रीज़न देना था। मैंने क्या बोला, हम बिना रीज़न के किसी चीज़ को नहीं बताते, क्योंकि हर वो चीज़ का रीज़न ज़रूरी होता है, जानना ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हिज और हर ही क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर के लिए सदैव हिज आता है। और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस वजह से जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये होता है। समझे। अब आइए अगला एग्जांपल देखिए। उम्मीद करते हैं जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया आपको इसी एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। बट और एग्जांपल देख लीजिए, एक दो एग्जांपल, हर वो चीज़ आपको क्लियर जाने वाली है कि क्या होना चाहिए। फिर भी देखते हैं अगला एग्जाम्पल। लिखा है नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव punished with their teacher। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हर वह चीज़ समझ में आएगी, जैसे इसके पहले वाला एग्जाम्पल था उसके साथ में आपको समझ में आया था। देखो अब ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो गलती क्या है आपको समझना है। अगर आपको गलती समझ में आ गई हो कि सेंटेंस में रॉन्ग क्या है, कौन सा पार्ट रॉन्ग है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के तुरंत बता दीजिए कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो उम्मीद करते हैं हमको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ ऑब्लिक है पनिश्ड विद देयर टीचर। विद्यार्थियों में से कोई नहीं, क्लास चल रही है, ये 100 स्टूडेंट बैठा है, 100 स्टूडेंट बैठा है, उसमें कह रहा कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, नन ऑफ, नो वन, एक में भी कोई नहीं, तो नो वन। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें जो स्टूडेंट हैं वो सिंगुलर की प्लूरल, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगुलर की प्लूरल। तो आपने कहा सर क्लास चल रही है, नन ऑफ द स्टूडेंट, पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, तो पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक तो स्टूडेंट होगा नहीं, एक स्टूडेंट नहीं है ना, काफ़ी लड़के हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जो है सिंगुलर की प्लूरल। तो आपने कहा सर प्लूरल आना चाहिए क्योंकि एक की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्टूडेंट ना होकर के क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। एक तो ये गलती थी। अब दूसरा देखो, मैंने वो क्या बोला कि वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन,
ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके पहले जो लिखा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कमांड करता है पूरे सेंटेंस की, उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव चलता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे चलता है, पूरा कमांड सब्जेक्ट उठाता है। तो यहाँ पे हैज़ और हैव लिखा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की प्लूरल। तो आपने कहा सर आपने बता चुके हैं पहले ही कि नन, वन, समबडी, समवन, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी, ये क्या होते हैं, सिंगुलर आते हैं, इनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर आती है। वर्ब सदैव सिंगुलर आती है, क्यों आती है ये मैंने पहले बता चुके इसके सेंटेंस के। ये जो एग्जांपल दिया इसके एग्जांपल के पहले, चूँकि नो वन कोई भी नहीं, स्टूडेंट काफ़ी हैं, उसमें से कह रहा है कोई भी नहीं, तो इसके लिए वर्ब क्या हुआ, इस वजह से ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके लिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, है नहीं आएगा। अब देखो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर की प्लूरल, तो आपने कहा नहीं सर सिंगुलर है, क्योंकि आपने बताया है, और बताया कैसे, इसके साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, आपको प्रूफ भी करके दिखाया यहाँ पे ये सिंगुलर ही क्यों होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते। तो प्लूरल की सिंगुलर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो सिंगुलर के लिए क्या आता है, हिज आता है या फिर देयर। तो आपने कहा सर हिज आता है, क्योंकि देयर जो होता है वो किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पे देयर जो हो गया वो प्लूरल के लिए हो गया, तो यहाँ पे देयर ना करके क्या आना चाहिए, हिज। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या क्या था, स्टूडेंट ना होकर के स्टूडेंट्स था, हैव ना होकर के हैज़ होना चाहिए था, इसके बाद दियर ना होकर के हिज होना चाहिए था। तो जो मैंने बताया आपको कि नन, वन, समवन, समबडी और आइदर, नाइदर, इनके साथ सदैव वर्ब सिंगुलर ही क्यों आती है, और इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव सदैव हिज ही क्यों आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते जितना मैंने अभी समझाया आपको समझ में आया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें हम आपको अब ये सिखाने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आइदर और वन में, नाइदर और नन में। कहाँ पर हम लिखते हैं आइदर, कहाँ पर लिखते हैं हम नाइदर, कहाँ पे वन लिखते हैं, कहाँ पे नन लिखते हैं। इन चारों वर्ड को उठा करके एक साथ ऐसा निचोड़ करके रख देना है कि फिर अगर आपको कुछ भी अगर सेंटेंस में दिया जाता है तो इन चारों वर्ड से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर तो होते हैं, सिंगुलर तो होते हैं ये जान लिया, बट ये लगाते कहाँ पर हैं, कहाँ पे हमको नाइदर लगाना है, कहाँ पे हमको नन लगाना है, कहाँ पे आइदर लगाना है, कहाँ पे वन लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलर तो सभी हैं तो जहाँ मन हुआ नन लगा दिया, जहाँ मन हुआ नाइदर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कहाँ पर नाइदर, कहाँ पर नन, ये हम आपको सिखाते हैं अभी। आइए आगे देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट इसी में जो मैंने अभी बताया। अब हम ये बताने वाले हैं कि डिफरेंस बताना है हमको। डिफरेंस कहाँ पे बताना है, कहाँ पे नाइदर आएगा, कहाँ पे नन आएगा, कहाँ पे आइदर आएगा, कहाँ पे वन आएगा। तो बस आप लोग अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बना करके रखिए, एक आत्मविश्वास बना करके रखिए। उम्मीद दिलाते हैं आपको, विश्वास दिलाते हैं, हर वो चीज़ आप लोग क्लियर करोगे। ये मत देखो कि हमारा फ्यूचर कैसा है, बट आज देखो अपना, ये देखो प्रेजेंट देखो, ये मत देख के चलिए कि हमारा पास्ट कैसा था। प्रेजेंट देखिए, हम उम्मीद दिलाते हैं आपको, विश्वास दिलाते हैं, हर वो चीज़ करके दिखाओगे। अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नहीं, आत्मविश्वास जैसा कोई और दोस्त नहीं होता, आत्मविश्वास जैसा कोई और दोस्त नहीं होता, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो इस वजह से आप लोग खुद पर भरोसा रखिए और अपने मार्ग पर चलते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, हर वो चीज़ मिलने वाली है आपको आसानी से। अब देखो डिफरेंस सीखना है, अगला कॉन्सेप्ट इसी में है। जैसे मैंने बता दिया ना कि नाइदर, आइदर, समवन, समबडी, वन, नन, इनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है सदैव हिज और हर आता है, कभी भी देयर नहीं आता। अब देखना है डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो भाई, वरना एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोनाउन से तो इसी टॉपिक से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, इसको सीखिए। तो मैंने क्या बोला, कहाँ पे आइदर आएगा, कहाँ पे नाइदर। ये लिखा है आइदर, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर। इसके बाद में नन, इसके बाद में वन और नन, वन और नन। कहाँ पर इनका यूज करते हैं, ये चारों हैं तो
इन चारों के लिए वर्ब तो सिंगुलर आ रही है, बट इनका यूज कहाँ पे है, कहाँ पे आइदर लिख देंगे, कहाँ पे वन लिख देंगे, इसका भी तो पता होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मन हुआ आइदर लिख दिया, जहाँ मन हुआ वन लिख दिया। ये सीखो अब यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, कहाँ पे आइदर आएगा, कहाँ पे वन आएगा। देखो आइदर और नाइदर ये सदैव आते हैं किसके लिए, दो के लिए, दो के लिए, दो के लिए आते हैं ये। आइदर और जो नाइदर होते हैं सदैव दो के लिए आते हैं। वन और जो नन होते हैं दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, मोर देन टू, दो से अधिक, दो से अधिक के लिए। फॉर टू एंड वन एंड नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। ये सीखना है। आइदर और नाइदर जो होता है दो के लिए, वन और नन जो होता है दो से अधिक के लिए। आइदर जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, नाइदर जो होता है निगेटिव सेंस देता है। बस इतना से जान लेना है कि अभी तक तो हमको ये पता था इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, बट ये भी तो जानना जरूरी है मेरे भाई कि कहाँ पर आइदर होगा, कहाँ पर वन होगा, कहाँ पर नाइदर होगा, कहाँ पर नन होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ऐसा नहीं है कि जहाँ मन हुआ नन लगा दिए, जहाँ मन हुआ नाइदर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सीखिए मैंने क्या बोला, आइदर जो होता है दो के लिए, नाइदर जो होता है निगेटिव सेंस होता है दो के लिए, वन जो होता है पॉजिटिव सेंस होता है दो से अधिक के लिए, नन जो होता है निगेटिव सेंस होता है दो से अधिक के लिए। अब देखें एग्जाम्पल के थ्रू इनका यूज किस प्रकार से है। आज का टॉपिक कॉन्सेप्टुअल है, हर वो चीज़ क्लियर कर लो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है। आपने अगर किसी भी एग्ज़ाम को दिया होगा तो वहाँ पे देखा होगा इस प्रकार के सेंटेंस काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे लिख दिया मैंने, आइदर, एग्जाम्पल देख लीजिए, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, आइदर ऑफ द टू boys, either of the two boys has oblique have done his work, his work। यहाँ पे देखो आइदर जो मैंने लिख दिया, यहाँ पे आइदर नहीं करना, वन कर लीजिए। लिखा है वन ऑफ द टू बॉयज, वन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या बताया, जो आइदर होता है किसके लिए, दो के लिए, वन जो होता है मोर देन टू। तो यहाँ पर तो भाई दो लड़कों की बात हो रही है, दो लड़कों की बात हो रही, तो यहाँ पे वन आना चाहिए कि आइदर आना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो आइदर जो पहले लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, वो तो बिल्कुल सही लिखा था, बट यहाँ पे समझाने के लिए हमने वन लिखा। वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए आता है, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए आता है। तो यहाँ पे वन ना होकर क्या होना चाहिए, आइदर होना चाहिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज। हैज़ की हैव, तो आपने कहा सर अभी तो आप बता ही चुके हैं कि आइदर और नाइदर इनके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर आती है, तो हैज़ लिख दीजिए, हैव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। अब यहाँ पे जैसे लिख देता, अब इसी सेंटेंस में ये देख लो, लिखा है जैसे आगे, ये मैंने लिख दिया, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, ये लिखा। बाकी वैसे ही आगे लिखा है हैज़ डन हिज वर्क, ये लिखा है। अब आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए दो हैं कि दो से अधिक हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पे तो चार लिखा है, दो से अधिक, मोर देन टू हो गया। तो यहाँ पे आइदर की वन, तो कहा सर अगर आइदर जो होता है वो दो के लिए आता है और जो वन होता है वो मोर देन टू होता है, यहाँ पे तो आइदर ना होकर के क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो आपको समझ में आ गया कहाँ पे आइदर आएगा। यहाँ पे ऐसे हो सकता है नन ऑफ द 4 बॉयज़, तो यहाँ पे नन हो जाता। यहाँ पे जैसे लिखा होता नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़, तो 2 लड़कों की बात हो रही, तो वहाँ पे नाइदर हो जाता। तो मैंने आज ये आपको केवल समझा दिया कि कहाँ पे समवन आता है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, आइदर, नाइदर, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इनके साथ में क्या होता है, हिज और हर होता है। कहाँ पे आइदर आएगा, कहाँ पे नाइदर आएगा, कहाँ पे आपका 1 आएगा, कहाँ पे नन आएगा। कहते नहीं बीते हुए कल से सीखो आज को जियो, बीते हुए कल से सीखो आज को जियो और मेहनत करो, हर वो चीज़ मिलेगी आपको, आप कामयाबी के मंजिल तक पहुँचेंगे। आने वाले कल से क्या करो, उम्मीद करो। आने वाले कल से केवल हमको उम्मीद करना है कि हमारा जो फ्यूचर जाएगा बेटर जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट आज हमने सही बना लिया, अगर हमने प्रेजेंट में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, एक अच्छा योगदान प्रेजेंट को करने में कर दिया, तो उम्मीद दिलाते हैं भाई, विश्वास दिलाते हैं आपका फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। जितना ज़्यादा प्रेजेंट में ब्राइट करोगे उससे दुगना तिगुना आपका फ्यूचर जो होगा ब्राइट होगा। तो भाई आप लोग यहाँ पे मेहनत करते रहिए। साथ में हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर क्लास में आपको आज मज़ा आ गया हो, तो जिस भी हमारे सोल्जर्स ने भी क्लास को लाइक ना किया हो, तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।